क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारी होम गैलेक्सी के सेंटर में क्या है, या फिर हमारी होम गैलेक्सी से सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? और क्या आप लोगों को पता है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारी होम गैलेक्सी अपनी पास वाली गैलेक्सी से टकरा जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग गैलेक्सी से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम होता है जो कि बहुत सारे स्टार्स, स्टेलर रेमिनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट और डार्क मैटर से मिलकर बनी होती है। और क्या आप लोगों को पता है कि 2016 में की गई स्टडी के मुताबिक जितना डीपर हम कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड में देखते हैं उतनी ही ज़्यादा और भी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2016 में हुई एक स्टडी के मुताबिक हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें आज तक 2 खरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया जा चुका है। और क्या आप लोगों को पता है कि इन्हें 2 खरब गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है जिसमें हम लोग यानी कि ह्यूमंस रहते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। और वैज्ञानिकों के अनुसार आज तक मिल्की वे गैलेक्सी में 500 से भी ज़्यादा सोलर सिस्टम पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारे अपने सोलर सिस्टम की तरह, जो कि ठीक हमारे सोलर सिस्टम की तरह काम करते हैं। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर साल पर ईयर मिल्की वे गैलेक्सी में एक नए सोलर सिस्टम की खोज की जाती है। और अगर वैज्ञानिकों की मानी जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार मिल्की वे गैलेक्सी में 1 अरब से भी ज़्यादा सोलर सिस्टम मौजूद है जिन्हें भविष्य में खोजा जाना अभी बाकी है। अब अगर बात की जाए कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट यानी कि पास वाली गैलेक्सी के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे मेसर 31, M31 और NGC 224 के नाम से भी जाना जाता है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास में पाई जाने वाली एक मेजर गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी अर्थ से लगभग 2.5 यानी कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करें ना, तब भी हमें अर्थ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स यानी कि 25 लाख साल का समय लग जाएगा। जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम ब्रह्मांड की सबसे तेज गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से भी अगर हम ट्रैवल करते हैं ना, तब भी हम अपनी होम गैलेक्सी से अपनी नेबर गैलेक्सी तक नहीं पहुंच सकते। आइए अब जानते हैं इन दोनों गैलेक्सीज के बारे में कि ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से कैसे अलग है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन दोनों गैलेक्सीज को एक दूसरे से अलग बनाती है। फैक्ट नंबर 1, शेप कंपैरिजन। जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उस चीज की इमेज बनने लगती है और हमारा दिमाग हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि वो चीज दिखाई कैसी देती होगी। अगर बात की जाए मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बनावट की, तो ये दोनों गैलेक्सीज लगभग एक जैसी दिखाई देती है। और इन दोनों गैलेक्सीज की इमेजेस को देखकर ये बता पाना कि इनमें से कौन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और कौन सी मिल्की वे गैलेक्सी है लगभग मुश्किल है। फैक्ट नंबर 2, साइज कंपैरिजन। ये बात तो बहुत ही कॉमन है कि जब हम किन्हीं 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी कि किस एक ऑब्जेक्ट का साइज दूसरे से बड़ा है। अगर बात की जाए कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में से कौन सी गैलेक्सी साइज में सबसे बड़ी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपने साइज को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में बहुत चर्चा में रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी हम किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स के साइज को कंपेयर करते हैं तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखकर बताते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर बात की जाए कि गैलेक्सीज के साइज को कंपेयर करने की, तो ये बता पाना लगभग मुश्किल होता है कि उन दोनों में से कौन बड़ा है, क्योंकि रियलिटी में जब 2 गैलेक्सीज के साइज को कंपेयर किया जाता है तो हम उन्हें देख नहीं पा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर यही होती है कि जब हम किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे होते तो हम उनके साइज को भी कंपेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जाता था कि हमारी नेबर गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी होम गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी से साइज में काफ़ी बड़ी है। और कुछ समय पहले तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साइज को मिल्की वे गैलेक्सी के साइज के डबल माना जाता था। लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने ये माना है कि मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यानी कि पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी को बड़ा माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में मिल्की वे गैलेक्सी के साइज को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साइज से बड़ा माना जाता है।
फैक्ट नंबर 3, मास कंपैरिजन ऑफ मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का मास लगभग 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस यानी कि 1.5 खरब सन्स के मास के बराबर है। और अगर बात की जाए एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टोटल मास की, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का टोटल मास भी लगभग हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे के बराबर ही है। यानी कि दोनों गैलेक्सी साइज में एक दूसरे के बराबर ना सही, पर मास में एक दूसरे के बराबर है, और वो भी लगभग। फैक्ट नंबर 4, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी। गाइस, जब भी हम किसी ऐसे सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो कि ग्रेविटेशनल बैलेंस की वजह से स्टेबल हो, तब उस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस सिस्टम का सेंटर, क्योंकि किसी भी सिस्टम का सेंटर उस सिस्टम की स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है। और अगर बात की जाए मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर की, तो इन दोनों ही गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल ऑब्जर्व किए गए हैं। यानी कि पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि हमारी होम गैलेक्सी और नेबर गैलेक्सी दोनों ही गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि इन दोनों ही गैलेक्सीज को ग्रेविटेशनल बैलेंस में रखता है। फैक्ट नंबर 5, विल एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे गैलेक्सी कोलाइड। क्या ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएगी? गाइज, ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा खास है कि क्या एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी टकरा जाएगी। हालांकि ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर है, पर क्या आप लोगों को पता है कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, एक समय ऐसा आएगा जबकि ये दोनों ही गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे से टकरा जाएगी। लेकिन क्यों और कब? क्यों की बात की जाए तो क्यों का जवाब है एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 2,50,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से बढ़ रही है। और अगर बात की जाए कब की कि ये दोनों गैलेक्सीज आपस में कब टकरा जाएगी, तो इसका जवाब है 4.5 बिलियन ईयर्स बाद। यानी कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे से 4.5 बिलियन ईयर्स बाद टकरा जाएगी। यानी कि आप और मैं तो अभी इन गैलेक्सीज के टकराने से नहीं मरने वाले हैं। फैक्ट नंबर 6, नंबर ऑफ ब्लैक होल्स इन बोथ द गैलेक्सीज। हालांकि अभी हम लोगों ने देखा कि दोनों ही गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, पर ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक गैलेक्सी के अंदर लगभग कितने ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ हमारी होम गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में ही 1 से 10 करोड़ से भी ज़्यादा ब्लैक होल्स होने की पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट किया गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में 10 करोड़ से भी ज़्यादा ब्लैक होल्स पाए जा सकते हैं। और अगर वही बात की जाए एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, तो हमारी नेबर गैलेक्सी में 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया गया है, जो कि एक बाइनरी ऑर्बिट में बाउंडेड है। और गाइज, आज की वीडियो का सबसे खास सवाल जो कि मुझे काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिला, लेकिन इसका मैं अनुमान अपने आप से लगा सकता हूँ। और आप भी इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सोचिए दोस्तों, क्या होगा या क्या होता अगर आप लोग मिल्की वे गैलेक्सी में ना पैदा होकर यानी कि अर्थ पे ना पैदा होकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी सोलर सिस्टम के किसी एक प्लैनेट पर पैदा हुए होते। आपका मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता, आप कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के पार्ट होते, या वहाँ पर आप सरवाइव कर भी पाते या नहीं कर पाते, या आपकी लाइफ वहाँ पे कैसी होती। सोचिए गाइस, कैसा होता कि अगर आप मिल्की वे में ना होकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में होते। कमेंट करके नीचे बताइएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें।